भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकार का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? इसका उत्तर हो जाएगा उपाधियों के अंत से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14, यानी कि सभी को समान अधिकार की बात इसमें की गई है अनुच्छेद 14 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का ए। 19 का ए में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 तथा 16। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार में उल्लेख है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, यानी कि मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करेगा? न्यायपालिका। अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 30 का 1 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 32 के तहत हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन सा धर्म सम्मिलित है?
इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। इस तीनों धर्म को मिलाकर अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। यानी कि अनुच्छेद 21 में अगर कोई व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है तो उसके संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20 का सी। यानी कि अनुच्छेद 20 का सी में किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 44वें संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? इसका उत्तर हो जाएगा वैधानिक अधिकार। इसको 300 का को में रखा गया है वैधानिक अधिकार के रूप में। सूचना का अधिकार कैसी अधिकार है और किस अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है और यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से प्रदान किया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इसका उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार। यानी कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को मौलिक अधिकार है कि वह शिक्षा ग्रहण। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 6 तथा अनुच्छेद 16 का 6। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आर्टिकल 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है वैसा आपातकाल लगने के बावजूद भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1976 में। यानी कि वर्ष 1976 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम पास हुआ था।
मौलिक अधिकार हमारे संविधान में 7 दिया गया था, लेकिन अब मात्र 6 ही रह गए हैं, जिसमें से पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जिक्र अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका जिक्र अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका अनुच्छेद 25 से 28 तक में जिक्र है। पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसको अनुच्छेद 29 और 30 में जिक्र है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका अनुच्छेद 32 में। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका उत्तर हो जाएगा भाग 3 में, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ली गई है? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार ली गई है। संविधान में भाग 3 को किसकी संज्ञा दी गई है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत का मैग्ना कार्टा, यानी भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 में कहा गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जिक्र है। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत, यानी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी 21वां अनुच्छेद के तहत। 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य ऐसे खतरनाक रोजगार में नहीं लगाना चाहिए। इसका जिक्र है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में इसका जिक्र है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मैं अच्छे प्रश्नों को इसमें अगर सेट किया हूँ तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर आपको जितने भी नोटिफिकेशन हमारी तरफ से जाएगी तो उसके लिए बेल आइकन आप दबाइए। सारी वीडियो जो मैं बनाऊंगा वह नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास चली जाएगी और आप हमारे इस चैनल से दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, तमाम सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। इसी तरह से मैं अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।